सनातनी भाइयों पर महादेव की कृपा बनी रहे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक समय देवता अपनी शक्तियों से भरपूर थे और स्वर्ग पर उनका अधिकार था, लेकिन इंद्र देवताओं के राजा एक दिन अहंकार में आ गए। ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की। इंद्र ने उस माला का अनादर किया और उसे अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दिया, जो उसे पैरों से कुचल देता है। इससे दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र सहित सभी देवताओं को श्राप दिया कि उनकी शक्तियां और वैभव नष्ट हो जाएंगे। श्राप के कारण देवता कमजोर हो गए और असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर उन्हें पराजित कर दिया। निराश देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि अमृत प्राप्त करके वे अपने खोए हुए वैभव को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करना आवश्यक था, जो देवताओं के अकेले के लिए संभव नहीं। भगवान विष्णु ने सुझाव दिया कि देवता असुरों के साथ संधि करें और उन्हें समुद्र मंथन में भागीदार बनने का प्रस्ताव दें। देवताओं ने असुरों को अमृत के लालच में यह प्रस्ताव दिया, जिसे असुरों ने तुरंत स्वीकार कर लिया। समुद्र मंथन के लिए विशाल मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। मंदराचल पर्वत बहुत भारी था, जिसे उठाकर समुद्र में ले जाना असंभव था। भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से इस कार्य में सहायता की। उन्होंने अपने कूर्म कछुआ अवतार में मंदराचल को समुद्र की सतह पर संतुलित किया, ताकि यह डूब न। जब देवता और असुर दोनों पक्ष मंथन के लिए तैयार हुए, वासुकी नाग को रस्सी के रूप में लपेटा गया। असुरों ने वासुकी के मुख की ओर स्थान लिया, जबकि देवता उसकी पूंछ की ओर खड़े हुए। मंथन शुरू होते ही वासुकी के मुख से विषैले धुएं और जहर का उत्सर्जन होने लगा, जिससे असुरों को कष्ट हुआ, लेकिन वे अमृत के लालच में इसे सहन करते रहे। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, समुद्र से विभिन्न अद्भुत और दिव्य वस्तुएं प्रकट होने लगीं। सबसे पहले समुद्र से विष निकला, जिसे हलाहल कहा गया। यह विष इतना प्रबल था कि इसके प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि पर संकट मंडराने लगा। सभी देवता और असुर भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव ने करुणा दिखाते हुए इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। दूसरी बार कामधेनु गाय या दिव्य गाय, जो सभी इच्छाओं की पूर्ति करती थी, ऋषियों को दे दी गई। उच्चैः श्रवा घोड़ा, सफेद रंग का यह दिव्य घोड़ा असुरों को मिला। ऐरावत हाथी, यह विशाल और सफेद हाथी इंद्र को प्राप्त हुआ। कौस्तुभ मणि, यह दिव्य रत्न भगवान विष्णु को भेंट किया गया। लक्ष्मी देवी, धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। वारुणी देवी, मदिरा की देवी वारुणी असुरों को मिली। चंद्रमा, चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित हुआ। पारिजात वृक्ष, यह दिव्य वृक्ष इंद्र के स्वर्ग में लगाया गया। अमृत कलश, अंततः मंथन से अमृत का कलश प्रकट हुआ। यह वही अमृत था जिसके लिए मंथन किया गया था। अमृत कलश को देखकर असुरों ने उसे अपने अधिकार में लेने की कोशिश की। इससे देवताओं और असुरों में झगड़ा होने लगा। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके समस्या का समाधान किया। मोहिनी ने अपनी सुंदरता और चतुराई से असुरों को मोहित कर दिया। उन्होंने अमृत का वितरण करने का प्रस्ताव रखा और कहा कि सभी को बारी बारी से अमृत मिलेगा। मोहिनी ने चालाकी से अमृत केवल देवताओं को पिलाया। असुर यह चाल नहीं समझ पाए। हालांकि राहु नामक एक असुर देवताओं का रूप धरकर अमृत पीने बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा ने उसकी पहचान कर ली और भगवान विष्णु को सूचित किया। विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, लेकिन राहु ने अमृत का घूंट पी लिया था, जिससे उसका सिर अमर हो गया। उसका सिर राहु और धड़केतु के रूप में जाना जाने लगा। अमृत पीने के बाद देवता फिर से शक्तिशाली और अमर हो गए। उन्होंने असुरों को पराजित किया और स्वर्ग पर अपना अधिकार पुनः स्थापित कर लिया। देवता और असुर जैसे विरोधी भी एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट हो सकते हैं। समुद्र मंथन एक कठिन और लंबी प्रक्रिया थी, लेकिन धैर्य और परिश्रम के बल पर अमृत प्राप्त हुआ। विष और अमृत दोनों ही समुद्र मंथन से निकले। यह दर्शाता है
कि जीवन में अच्छाई और बुराई दोनों साथ साथ चलती हैं। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन के संघर्षों में धैर्य और समर्पण से विजय प्राप्त की जा सकती है।